हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगे। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर से, उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और ध्यान रखिएगा कि ये JUT यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी से है और ये लेटेस्ट पेपर है क्योंकि 2022 में हुआ था। अब आने वाले एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, फुल मार्क्स यहाँ पर 80 है, पासिंग मार्क्स 26 है, टाइम आपका 3 आवर्स दिया जाता है और साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंस्ट्रक्शन यू कांट गो फॉर क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आंसर करना है। आंसर 5 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, आंसर यानी 4 फ्रॉम द रेस्ट, और बाकी 4 में से कोई आपको बनाना है, ठीक है। बाकी में से कोई 4 आपको बनाना है और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ, जो कि पहले हम लोग MCQ को ही बनाएंगे। तो फर्स्ट का MCQ है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है। वन में ए दिया गया है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर। तो केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर आपका क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक नंबर है जो कि हर एटॉम के लिए रहता है और वो चेंज नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20 इज। तो एटॉमिक नंबर 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2882। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये KLMN सेल रहता है, इसके अनुसार होता है। अगर आप लोग पढ़े तो आपको याद आ रहा होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा यहाँ पर कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट करेगा, ये करेगा, फ्यूज NaCl तो करेगा ही, ब्राइन सॉल्यूशन भी करेगा आपका, लेकिन जो आपका सॉलिड NaCl है वो आपका नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन इज। तो आयरन का प्रिंसिपल ओर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, राइट आंसर है हेमाटाइट। हेमाटाइट आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, ऑप्शन नंबर ए। ई में चल गए हम लोग। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डूरा एल्युमिनियम इज। तो डूरा एल्युमिनियम में आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर नेम से आपको पता चल रहा है एल्युमिनी, तो यहाँ पर आपका डूरा एल्युमिनी में आपका रहेगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पर आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोसेट ये प्लास्टिक के बारे में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा PVC। तो ये को पेपर, फर्स्ट पेपर ख़त्म हो गया। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पेज 2 पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आपका MCQ का जी यहाँ पर दिया गया है। द प्रेजेंस ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो CFC है एटमॉस्फेयर में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल मीन्स जो एटमॉस्फेयर में CFC है वो क्या करेगा एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग का रहता है ओजोन लेयर, उसको वो ख़त्म कर देगा। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर,
और जैसे जैसे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगा ड्यू टू CFC, जो कि AC से, रेफ्रिजरेटर से और भी कई चीज़ों से, स्प्रे से, ये सब से निकलता है, तो वो अगर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा और ओजोन लेयर को ख़त्म करेगा। तो ओजोन लेयर को ख़त्म करने के बाद क्या होगा, जो UV रेज है वो आपका डायरेक्टली आ जाएगा अर्थ पे, और इससे क्या होगा, स्किन डिजीज़ होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि नुकसान है ह्यूमन लाइफ को। नेक्स्ट है मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज। तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपको A और B दिया गया है और ध्यान रखना है A और B में से आपको ऐसे क्वेश्चन चुनना है जो कि आप दोनों आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका A है, व्हाट डू यू मीन बाय हुन्स रूल एंड अबाव प्रिंसिपल। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हुन्स रूल और अबाव प्रिंसिपल मोस्ट रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर करना है आपको। और ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करके ही जाना है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, जो आपको 8 मार्क्स दिलाएगा। बी में है व्हाट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और प्लास्टिक का डेफिनेशन लिखना है। तो इसमें आपका 8 मार्क्स मिलेगा और इसमें 8 मार्क्स, टोटल आपका 16 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट इज अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, ये आपको बताना है। राइट इज पोस्टुलेट, जो भी पोस्टुलेट उससे रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बी में आपका है एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो फैराडेज का लॉ था वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो भी डिफरेंट प्रोसेस है मेटल को जो इन्वॉल्व होता है, क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में ओर से, वो आपको यहाँ पर बताना है। बी में है व्हाट इज एलॉय। एलॉय क्या है डिफाइन करना है। व्हाट आर द पर्पज ऑफ मेकिंग एलॉय, और एलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं, कोई तो रीज़न होगा, वो रीज़न आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जैसे देखेंगे, यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर आपको पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट में डिफरेंस करना है कि स्टेटमेंट में दोनों को लेके बताना है कि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट क्या है। एक्सप्लेन ओजोन डिप्लीशन विथ कॉज एंड कंट्रोल मेथड। तो ओजोन डिप्लीशन आपको विथ कॉज और कंट्रोल मेथड से आपको बताना है, क्या कॉज है ओजोन डिप्लीशन का और क्या हम लोग कर सकते हैं कि ओजोन डिप्लीशन ना हो, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है। पी पार्ट आपका है एक्सप्लेन BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और कंट्रोल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको बताना है विद देयर इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, और दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वैलेंसी विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको वैलेंसी को एक्सप्लेन करना है। फिर आपका यहाँ पर है राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, इसका आपका डिफरेंस करना है। और वाई वल्कनाइजेशन ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इज रिक्वायर्ड। तो वल्कनाइजेशन हम लोग करते हैं नेचुरल रबर में, क्यों करते हैं ये बताना है।
यानी कि सल्फ़र हम लोग ऐड करते हैं, क्यों करते हैं ये सब आपको बताना है एक्सप्लेन करके। और लास्ट 10 ईयर के पेपर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पेपर है, सब के वहाँ पर आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं। तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग गो थ्रू नहीं हुए तो इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप लोग वहाँ से पढ़ लेते हैं तो। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, तो कोई भी दो पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जैसा कि आपको दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकेंड है ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, थर्ड है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर आपका है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मटेरियल। तो ये आपका 4 है और इसी में से कोई भी 2 आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका फुल आंसर होगा। अगर आप लोग कमेंट किए कि इसके सॉल्यूशन भी हमको चाहिए तो एक वीडियो आएगी फ्रेश, जिसमें इसका स्टार्टिंग से लेकर जितने भी क्वेश्चन आंसर है, परफेक्ट आंसर जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना आपका एग्ज़ाम में ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब, और अपना ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है और वायरल फीवर का दौर चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय एंड जय हिंद।